हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम IRPWM के चैप्टर 4 से जो बनने वाली प्रश्न है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में कर्व और आपको टर्न आउट से रिलेटेड सभी प्रश्न जो है इस चैप्टर 4 से ही आते हैं। कैंट एक्सेस हो जाएगा, डिफरेंसी हो गया, सुपर एलिवेशन, जितना भी बनता है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, टेस्ट सीरीज मैंने 100 क्वेश्चन करवाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो में 50 प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो भले ही लंबा हो, आप लोग अच्छे से सुने, निश्चित तौर से आपको बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए होगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि 1 in 12 और 1 in 8.5 PSC स्लीपर टर्नआउट की CMS क्रॉसिंग में फिश बोल्ट के साथ लगने वाले टेपर वाशर की लगने की दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, टेपर वाशर आप लोग देखे होंगे कि एक साइड मोटा भाग रहता है और एक साइड पतला भाग रहता है। तो मोटा भाग किधर लगेगा और पतला भाग किधर लगेगा, इसका भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। टेपर वाशर का मोटा भाग क्रॉसिंग ANC की तरफ लगाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि टर्न आउट अथवा टर्न इन वक्र की त्रिज्या की जांच हेतु 1.5 मीटर के अंतराल पर जो स्थित भरसाइन स्टेशनों पर 6 मीटर लंबाई की परस्परिक कार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, 3 मीटर के अंतराल पर जो है प्रयोग किया जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है 1 in 8.5 PSC टर्नआउट CMS क्रॉसिंग में फिश बोल्ट को फिश प्लेट के साथ किया जाता है, यानी किस टेपर वाशर से जो है 1 in 8.5 टर्नआउट CMS क्रॉसिंग में फिश बोल्ट को जो है सेट किया जाता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टेपर वाशर 5847। देखिए, ए नंबर जो आपको दिख रहा होगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के 1 in 12 PSC टर्नआउट की स्विच का प्रवेश कोण कितना होता है। 1 in 12 जो स्विच का प्रवेश कोण होता है वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 0 डिग्री 20 एंगल का जो है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की अधिकतम अनुमत गति से जो है किसी ट्रांजिशन गोलाई पर से गुजरती गाड़ी को प्रति सेकंड जो कैंट में कमी महसूस होता है वो क्या कहलाता है। What is the reduction in cant per second felt by the train passing। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। अधिकतम अनुमत गति से किसी ट्रांजैक्शन गोलाई पर गुजरती गाड़ी को प्रति सेकंड जो कैंट में कमी महसूस होता है वो क्या कहलाता है। तो प्रति सेकंड, देखिए, कैंट में कमी के दर महसूस, रिडक्शन रेट इन कैंट इज राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डिग्री वक्र की त्रिज्या कितनी होती है। तो 2 डिग्री वक्र की देखिए त्रिज्या है 875 हो जाएगा, और यदि 1 डिग्री की बात करें तो 1750 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSC टर्नआउट में टंग रेल बैंड मानते हैं जब टंग रेल कितने मिलीमीटर उठती है, कितने मिलीमीटर उठाने के बाद बैंड माना जाता है। तो देखिए, 5 mm जो है उठने के बाद इसे बैंड माना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि 1 in 8.5 PSC टर्नआउट की स्विच की लंबाई कितनी होती है। इसकी स्विच की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए, 1 in 8.5 का स्विच की लंबाई टोटल 6400 mm होता है। देखिए, जो मैं आप लोग को वीडियो करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर से इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है 1 in 8.5 PSC टर्नआउट की स्विच का प्रवेश कोण कितना होता है। स्विच का प्रवेश ऊपर में 1 in 12 का था, यहाँ इसका स्विच प्रवेश कोण देखिए, इसका भी 0 डिग्री और यहाँ 46 कर दीजिएगा, 46 49, सॉरी, सी नंबर हो जाएगा 0 डिग्री 46 49, आप लोग याद रख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कर्व ट्रैक जिसकी त्रिज्या जो है 350 मीटर से कम है, तो नई लाइन पर अनुमानित गेज कितना होगा। देखिए, जिसकी त्रिज्या 350 मीटर से कम है उस लाइन की जो अनुमानित होगा प्लस 10 mm हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डबल स्लीप डायमंड क्रॉसिंग में 60 kg 1:8.5 PSC जो है स्विच लेंथ कितना होगा। 60 kg डबल डायमंड क्रॉसिंग में 1 in 8.5 PSC टर्नआउट स्विच का लेंथ जो है कितना होगा। तो इसका स्विच का लेंथ देखिए 7000 mm हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि 1 in 8.5 PSC टर्नआउट में लगने वाले 67 स्लीपर की कुल लंबाई कितनी होती है। 1 in 8.5 PSC टर्नआउट में लगने वाले 67 स्लीपर की कुल लंबाई पूछा गया। तो कुल लंबाई देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 225.840 कुल लंबाई होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि ब्रॉड गेज में कितनी त्रिज्या की गोलाई में रेल जोड़ों को बदगुनिया रखा जाता है।
बदगुनिया कभी आप लोग किए भी होंगे। बदगुनिया देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब 400 मीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 400 मीटर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पीएससी टर्नआउट के लीड कर्व की रेडियस कितनी होती है। पीएससी टर्नआउट के लीड कर्व की रेडियस जो होता है वो कितना होता है, तो 441.360 मीटर रेडियस होता है, डी नंबर आप लोग याद रख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि गोलाई में किसी गति के लिए केंट ज्ञात करने की सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द केंट फॉर एनी मोशन इन द राउंड आउट। देखिए इसका राइट नंबर हो जाएगा आंसर 15 नंबर का सी बराबर GV² बाय 127 रेडियस हो जाएगा, 127 रेडियस हो जाएगा। जब गोलाई चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो निश्चित तौर से सूत्र आप लोग को मिलेगा, 4-5 सूत्र लगभग मिल जाएगा गोलाई में, जिसमें याद कर लेने के बाद आपको हर चीज अच्छे से गोलाई का कैंट वर्साइन सब निकल जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि 1 in 8.5 पीएससी टर्नआउट में सीएमएस क्रॉसिंग की लंबाई जो होती है कितनी होती है। तो सीएमएस क्रॉसिंग की लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ 4350 राइट आंसर हो जाएगा। 8.5 का लंबाई देखिए यहाँ 3300 mm हो जाएगा 8.5 पीएससी टर्नआउट स्लीपर का, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज मार्गों में अधिकतम कैंट डिफिशिएंसी का मान कितना होगा। ब्रॉड गेज मार्गों में जो कैंट डिफिशिएंसी होता है अधिकतम वो 75 mm होता है, तो आप लोग याद रखिए, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपर से स्लीपर गेज का वेरिएशन कितना होता है। व्हाट वुड बी द वेरिएशन ऑफ स्लीपर गेज फ्रॉम स्लीपर। तो स्लीपर से स्लीपर जो है 2 mm का होता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न आउट के स्विच में एस्पेरिल वाशर कहाँ लगाया जाता है। जो टर्न आउट के स्विच में जो एस्पेरिल वाशर होता है उसे कहाँ लगाया जाता है। देखिए बाएं हाथ की तरफ लगाया जाता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वक्रीय रेलपथ पर अधिकतम उठान ब्रॉड गेज में श्रेणी ए, बी और सी के मार्ग में कितना किया जा सकता है। वक्रीय रेलपथ में जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 165 mm किया जाता है, तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों में 165 mm ही होगा, तो आप लोग याद रख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 12 पीएससी टर्नआउट सीएमएस क्रॉसिंग में फिश बोल्ट को फिश प्लेट के साथ किया जाता है, तो किस वैसर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार और लगता है रिपीट हो चुका है। तो ये 1 in 12 की बात हो रही है, तो 1 in 12 में 39-30 टेपर वैसर का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले 1 in 8.5 क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में ट्रैक में कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है। ब्रॉड गेज में ट्रैक की जो न्यूनतम त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए न्यूनतम त्रिज्या, ये क्वेश्चन आपको बराबर हर एग्जाम में मिलेगा, आप लोग याद रख लीजिए, वो 175 मीटर न्यूनतम त्रिज्या होती है ब्रॉड गेज में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 12 पीएससी टर्नआउट 60 kg में लेवल पॉइंट एटीएस से कितनी दूरी पर होता है। तो 4244 mm की दूरी पर होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम अनुमानित वियर क्रॉसिंग और टंग रेल में कितना होता है। अधिकतम अनुमानित वियर जो होता है, अधिकतम देखिए क्रॉसिंग और टंग रेल में बिल्ट अप अधिकतम देखिए जो अधिकतम होता है 10 mm तक हो सकता है घिसाव जो क्रॉसिंग का होता है, उसके बाद चेंजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 in 12 पीएससी टर्नआउट में 52 kg में जंक्शन ऑफ हेड्स कितना होता है। जीएच जो होता है वो कितना होता है mm का। राइट आंसर इसका हो जाएगा 5540 mm, सी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 12 पीएससी टर्नआउट 52 kg में लेवल पॉइंट पर रेल हेड की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है। तो रेल हेड की मोटाई देखिए 40.34 mm होता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सीएमएस को गैप रहित बनाने के लिए किस व्यास साइज का ड्रिल ट्विस्ट प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 26.5 यानी कि 26.5 mm ड्रिल ट्विस्ट का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 8.5 पीएससी टर्नआउट में एसआरजे से एएनसी के बीच की दूरी कितना होना चाहिए। एसआरजे से एएनसी के बीच की दूरी यहाँ पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर 24.436
मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि 1 in 8.5 PSC टर्नआउट की ओवरऑल लंबाई कितनी होती थी? कि ओवरऑल लंबाई 1 in 8.5 स्लीपर का जो होता है 28,789 mm राइट आंसर हो जाएगा। और 39,975 जो होता है 1 in 12 जो है क्रॉसिंग का होता है टर्नआउट का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 12 PSC टर्नआउट में SRJ से ATS की दूरी जो होती है कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1144 mm जो होता है SRJ से ATS की दूरी होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर बार की ऊपरी सतह और स्टॉक रेल की निचली सतह के बीच कितना गैप होता है? इसका गैप देखिए 1.5 से 5 mm गैप होता है। तो बी नंबर आप लोग याद रख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 8.5 PSC टर्न आउट 60 kg में लेवल पॉइंट पर रेल हेड की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? तो रेल हेड की मोटाई देखिए 48.25 mm, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 12 PSC टर्न आउट 60 kg में लेवल पॉइंट पर रेल हेड की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43.40 mm मोटाई होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि टर्न आउट की लीड रेल को किस रंग से पेंट किया? जो टर्न आउट की जो लीड रेल को किस रंग से पेंट करना चाहिए? तो किस रंग से पेंट करना चाहिए? इसको एंटी क्रोसिव काले रंग से पेंट करना चाहिए। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि PSC टर्नआउट की CMS क्रॉसिंग की विंग रेल का वियर नापा जाता है। तो विंग रेल का जो वियर जो होता है किसे नापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 100 मीटर पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर 1 in 12 PSC टर्नआउट में टंग रेल की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 in 12 PSC टर्नआउट में टंग रेल की लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए लगभग में 12,356.5 mm हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1 in 8.5 PSC टर्नआउट 52 kg में लेवल पॉइंट ATS से कितनी दूरी पर होता है? लेवल पॉइंट जो होता है ATS से 1512 mm की दूरी पर होता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है वक्र को हमेशा डैश त्रिज्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो वक्र को हमेशा देखिए m से निर्दिष्ट किया जाता है मीटर की त्रिज्या द्वारा। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि टर्न आउट में लीड कर्व की वर्साई नापने के लिए किस लंबाई की डोरी का इस्तेमाल किया जाता है? जो टर्न आउट में लीड वर्साई नापा जाता है उसमें 6 मीटर चौड़ का यूज किया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1 डिग्री वक्र की त्रिज्या कितनी होती है? तो 1 डिग्री की देखिए 1750 होता है और 2 डिग्री की 875 होता है। ये दोनों में से कोई ना कोई जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बी रूट पर न्यूनतम रेडियस वर्टिकल कर्व कितनी होती है? तो बी रूट में पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 मीटर बी रूट में वर्टिकल कर्व होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि उन मार्गों पर जहां अनुभागीय गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक एवं नामित चल स्टॉक के लिए प्रमुख मुख्य इंजीनियर की अनुमति से कैंट डिफिशिएंसी का अधिकतम मान जो होता है कितना हो सकता है? तो अधिकतम मान यहाँ देखिए हो सकता है, इसका राइट आंसर 185 mm जो है अधिकतम मान हो सकता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली 165 mm होता है, वहाँ चीफ इंजीनियर से के जो आदेश पर जो है किया जा सकता है 185 mm। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कैंट में परिवर्तन की अधिकतम दर पर सेकंड कितनी होनी चाहिए? जो कैंट में परिवर्तन की अधिकतम दर पर जो है सेकंड कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर पर सेकंड, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कितनी डिग्री कर्व होने पर गोलाई में चेकरेल लगाना चाहिए? तो कितना डिग्री कर्व होने पर गोलाई में चेकरेल लगता है? तो 8 डिग्री कर्व होने पर गोलाई में चेकरेल लगाना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन है 1 in 12 PSC टर्नआउट में SRJ से NC के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? SRJ से NC के बीच की दूरी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 37.298 होना चाहिए। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1:8.5 PSC टर्नआउट में SRJ से ATS की दूरी, तो SRJ से ATS की दूरी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1:8.5 PSC टर्नआउट में SRJ से ATS की दूरी,
यहाँ 1/8.5 के सार्जे सेल्सियस की दूरी पूछा जा रहा है, तो 1500 mm हो जाएगा। 1144 यदि 1/12 रहता तो 1144 राइट आंसर हो जाता। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1/8.5 PSC टर्नआउट में 52 kg में जंक्शन ऑफ हेड की कितना होता है, जंक्शन JOH जो होता है वो कितना होता है। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3023 mm होता है, यानी 3023 mm होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गोलाई ट्रैक पर सेफ स्पीड निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो सेफ स्पीड निकालने का जो सूत्र होता है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, V बराबर 0.27 बाय RCA प्लस CD, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में 1 डिग्री की गोलाई में 20 मीटर कार्ड पर वर्साइन क्या होगी। 1 डिग्री गोलाई में 20 मीटर का जो वर्साइन का जो होगा 28.57 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 मीटर कार्ड पे वर्साइन मापा जाएगा तो 28.57 राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि 1/12 PSC टर्नआउट में CMS क्रॉसिंग की लंबाई, देखिए 1/12 CMS क्रॉसिंग की लंबाई की बात करें तो इसका 4350 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न जो है नए मैनुअल से बनाया गया है और सबका ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश में भी है। यदि आप लोग जो है इसे लेना चाहते हैं तो 14 चैप्टर का आप लोग का 250 रुपीज में आप लोग जो है ले सकते हैं। बेहद कम मूल्य में आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में जो चैप्टर मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। 199 रुपये में 1 महीना आप लोग जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे पाएंगे।